नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीकांड में 5 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पर है। चारों तरफ से केंद्र सरकार पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने नीमच में गिरफ्तार होने से पहले कहा कि मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन किसानों की छोटी छोटी मांगें पूरी नहीं कर सकती। एक तरफ देश में किसान गोलीकांड पर तीखी चर्चा हो रही है, तो उधर मोतिहारी में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बाबा रामदेव के साथ योग करते नजर आए। इसके बाद लालू यादव ने कृषि मंत्री पर तंज कसा। सरकारें आई और गई, लेकिन किसानों के हालात नहीं बदले। क्या मोदी सरकार भी संवेदनहीन और किसान विरोधी है? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि किसान गोली खाकर मर रहे हैं और कृषि मंत्री योग कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार वाकई किसान विरोधी है? देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मालवा इलाके के 9 जिले लगातार हिंसा की चपेट में हैं। यहां मंगलवार को पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई। मोदी सरकार खुद को किसान हितैषी करार देती रही है, लेकिन शिवराज सिंह सरकार में किसान बेमौत मार दिए गए। मंदसौर में किसानों से मिलने पर अड़े कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने एमपी के नीमच में गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। कोई कारण नहीं दिया है, ये कहा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही किया, अब मध्य प्रदेश में किया। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। इधर किसान आंदोलन में देश चल रहा था और उधर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मोतिहारी में बाबा रामदेव के साथ योग करते नजर आए। चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल के मौके पर मोतिहारी में योग शिविर का आयोजन किया गया था। मीडिया ने बाबा से जब किसान आंदोलन पर सवाल किया, तो बाबा रामदेव सियासत का योग सिखाने लगे। बीजेपी शासित राज्यों में किसानों के आंदोलनों का है, तो क्या किसानों की समस्याएं पंजाब में नहीं? क्या किसानों की समस्याएं कर्नाटक में नहीं? क्या किसानों की समस्याएं उड़ीसा में नहीं? तमिलनाडु और केरल में नहीं? बीजेपी शासित राज्यों में ही आंदोलन खड़ा करना कहीं ना कहीं, और उस आंदोलन को फिर हिंसक बना देना, आग लगा देना आंदोलन में, और फिर अब आग में घी डालने का काम करने के लिए राहुल गांधी जी का वहां पर जाना, इसका मतलब इस आंदोलन के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू भी आती। मोदी सरकार के इस संवेदनहीन चेहरे पर बिहार में भी सियासत तेज हो गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। भाजपा सरकार वादा खिलाफी करके किसानों के साथ धोखा दिया है और जो लोग प्रतिपक्ष से लोग जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रमन सिंह आग लगा हुआ उनके राज में, किसान मारे जा रहे हैं। अब मोतिहारी में योग सीखने आए हुए हैं रामदेव जी का। ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। बहरहाल बीजेपी पर किसान हत्या का आरोप लगा है। पार्टी किसी तरह बचाव की मुद्रा में थी, लेकिन कृषि मंत्री की ये मुद्रा समझ से परे है। क्या वाकई मोदी सरकार किसान हितैषी है? अब नए सिरे से सोचने की दरकार है। पटना से नीरज त्रिपाठी, मोतिहारी से ब्रजेश झा के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। चलिए तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ आस्तिक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी नेता हैं। आस्तिक शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। आस्तिक शर्मा जी,
लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना कर रहे हैं, साध रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहा है कि ये साजिश है, किसान आंदोलन नहीं। तो दूसरी ओर कृषि मंत्री योग करते नजर आए मुंगेर में। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, उसे किसानों से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है और यह इनके 3 साल के कार्यकाल में सामने आ गया। रही बात हमारी राष्ट्रीय जनता दल के, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, तमाम लोग गरीब मजदूर किसान की बात करने वाली पार्टी हम लोग हैं और उनकी हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है हमारी पार्टी। और जहां तक मध्य प्रदेश में जो अभी किसानों पर दमन हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, यह आश्चर्य की बात है कि जिंदा किसानों के 1 लाख का कर्ज सरकार माफ नहीं कर रही है और उन्हें मरने के उपरांत 5-5 लाख रुपया के अनुदान देकर उन्हें मरहम लगाने की बात करती है। हम लोग किसानों के दुख दर्द में साथ हैं। मोदी जी चुनाव के टाइम में किसानों की दुखती रग पर हाथ रखा था, कहा था कि फसल का उचित लाभकारी दाम देंगे, उनके लागत मूल्य का दुगना उन्हें देंगे। लेकिन आज 3 साल में किसानों के फसल के बारे में कोई सोचने वाली एक भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। पहले कांग्रेस की यूपीए की जब सरकार थी, जिस सरकार में हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल की भागीदारी थी, उस समय किसानों के अनाज को एफसीआई के द्वारा भी खरीदा जाता था। पूरे भारत भर के किसानों का धान खरीद केंद्र सरकार भी करती थी। लेकिन जब से मोदी जी सरकार में बैठे हैं, किसानों के उत्पादन रोड पर बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। राज्य सरकार जहां जहां कुछ काम कर पा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से किसानों को कोई भी राहत नहीं महसूस दी जा रही है। उन्हें गोली और डंडा से उनकी आवाजों को दबाई जा रही है। आस्तिक शर्मा जी, और जो कहा जा रहा है कि साजिश है, किसान आंदोलन नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग फेसबुक, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं जो किसानों के, जो एक तो किसान संगठित नहीं है, किसान अति से बदतर जब परिस्थिति होती है तब सड़क पर आता है। किसान का अभी जो विगत 3 सालों में उसका स्थिति दुखद हुआ है, बद से बदतर हुआ है। तब जंतर मंतर पर पहुंचे हैं किसान, तमिलनाडु के किसान पहुंचे थे, तेलंगाना के किसान पहुंचे थे और अभी मध्य प्रदेश में आए। यह किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। तथाकथित जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो तथाकथित मीडिया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब 90% मीडिया हाउस पर कब्जा कर लिया अंबानी और अडानी के थ्रू, तो उस स्थिति में किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की जरूरत है। आप लोग जैसे इससे पहले शायद किसान घी में डुबोकर रोटियां खाते थे और दूध से हाथ धोते थे, कुल्ला करते थे। ये स्थिति थी कांग्रेस के शासनकाल में, जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है। बहरहाल आपके पास आते हैं आस्तिक शर्मा जी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इरशादुल हक जी जुड़े हुए हैं। इरशादुल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। इरशादुल जी, मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि वो हो क्या रहा है आपके नजरिए से, और उसे लेकर जो बिहार में अब सियासी शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, वार किया जा रहा है, वो क्या है? देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ये किसान बेहाल हैं और किसानों ने जो आवाज उठाई है, पिछले 6-7 महीने से आप देखेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पे किसान आ रहे हैं। हर जगह मतलब वो अपने लिए 2-3 मांग रखते हैं कि उनका जो उत्पादन है, उसके उत्पादन का समुचित लागत और उसके बाद थोड़ा सा लाभ मिल जाए उन्हें, तो उनका कल्याण हो जाए। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक व्यवस्था है कि किसान अपनी लागत और अपनी मेहनत से जो फसल उपजाता है, उसकी कीमत तक उसको नहीं मिलती। कभी प्याज को जो है सड़कों में डाल दिया जाता है, कभी अनाज जला दिए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो उन्हीं किसानों से उनके उत्पादन को प्राप्त करता है और उससे लाभ उठा लेता है। और इसका जो तीसरा पक्ष है, जो कंज्यूमर है, वो जो कंज्यूमर है, हम आप और सब लोग हैं, उनको सब्जियां, फल, सारे कोई चीज सस्ता नहीं मिलती। तो ये सबसे बड़ी समस्या व्यवस्था की है, बाजार की है और एक सिस्टम की है कि ये हम लोगों ने अभी तक 70 सालों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि किसानों को उनका लागत और उनका थोड़ा सा लाभ मिल सके, जबकि बिचौलिए सारे लाभ उठा लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में किसान
जब बेचैन हो जाएगा। अभी कई आंकड़े आए थे कि महाराष्ट्र में लोग आत्महत्या करते हैं और भी स्टेट में लोग आत्महत्या करते हैं। तो करोड़ों की जायदाद का एक मालिक जब अपने लिए अपने जीवन को भी त्याग देता है तो ये बहुत ही बेचैन कर देने वाली स्थिति है। इसके लिए और इरशादुल जी, जो बताया जा रहा है कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं बल्कि साजिश है, किसानों को भड़काया जा रहा है और उनके पीछे छुपकर सत्ता को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। देखिए, कोई भी कुछ भी कह सकता है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। किसान इतने मूर्ख हैं कि वो किसी के भड़कावे में आ जाएंगे। तो अगर किसान भड़कावे में आ भी जा रहे हैं तो भी हमें किसानों की समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि क्या वाकई किसानों की समस्या है कि नहीं है। अगर कोई भड़का रहा है तो ठीक है, उसकी जांच करिए और पता करिए कि कौन भड़का रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि किसान पिछले 5, 6, 7 सालों से आत्महत्या कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि किसान अपने उत्पादन को जब देखते हैं कि उसको धो करके बाजार तक पहुंचाने के लिए भी उनको लाभ नहीं मिलता तो अपने उत्पादन को वो सड़कों में डाल देते हैं और अपने उत्पादन को आग लगा देते हैं? जी बिल्कुल, किसानों के लिए तो लाभ अब जैसे कोई सपना हो गया है, उनकी लागत निकल आए वही बहुत मानते हैं किसान। हमारे साथ बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। मृत्युंजय जी, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों को तकलीफ होती है तो मेरे आंसू निकलते हैं। अब क्या ये गोली चल रही है किसानों पर? अब किसे तकलीफ हो रही है? देखिए, अभी जहाँ तक जिन बातों को रख रहे थे मैं सुन रहा था और आज किसानों की जो हालत है बिहार के अंदर भी ये सामने है और इस पर मैं चर्चा आगे करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करते हैं और महाराष्ट्र की बात हम करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जिन विषयों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया वो मुआवजे की बात थी, वो दूध की कीमतों को बढ़ाने की बात थी। तो ये इन विषयों को लेकर के जो सरकार के पास जो पैसे हैं उन पैसों को वापसी के लिए जो मुआवजे के विषय को लेकर जो आंदोलन था, ये सब विषयों को लेकर इस प्रकार का हुआ। और सरकार, सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में और जो घटना घटी प्रशासनिक विफलता मानी जाए, लेकिन घटना घटने के बाद जो लोग घटना घटती है वो कहते हैं कि उनका गुस्सा मुख्यमंत्री से नहीं है, बराबर सत्ता से नहीं है। उनका कहना है कि वो आकर इसको समाधान करे। और दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सारे विषयों को सुना और सारी मांगों को मान लिया और कोई भी मांग उन्होंने सारी मांगों को कहा कि जो भी मांग है हम किसानों की मांग को मानते हैं। और जब यह विषय हो गया तो 30 बस को जला देना, इस प्रकार की आंदोलन करना और दिग्विजय सिंह इस प्रकार का माहौल वहां खड़ा कर रहे हैं और करके राहुल गांधी जाने का काम योजना बना रहे हैं। ये एक प्रकार से पूरी साजिश है, उपद्रवी ताकत लग करके मध्य प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री ने उन विषयों को मान लिया, लालू यादव और तेजस्वी यादव भी लगातार ट्वीट के जरिए निशाना साध रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। ऊपर से कृषि मंत्री योगासन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो ये भी पूछा है कि कृषि मंत्री जी बताइए कोई ऐसा आसन हो जिससे किसानों को मुनाफा हो और उन्हें गोली न खानी पड़े। देखिए, हेलो जी मृत्युंजय जी, देखिए जिस प्रकार के बयान तेजस्वी और तेज प्रताप लोग देते हैं, इनके बयानों में कोई दम नहीं है। कहते हैं कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो केवल बयान कर रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर पैक्स से धान उगाही किया गया। आज से 2 साल पहले 1 पैसा मुआवजा नहीं मिल पाया उन लोगों को। वापसी कीमत है वही, मुआवजा की बात छोड़िए, कीमत नहीं मिल पाई उनको। जीवित तो है ना किसान। बिहार में फसल बीमा को लागू नहीं करा पाए। मृत्युंजय जी, आरोप ये लग रहा है कि कम से कम जिंदा है, मारे नहीं जा रहे हैं किसान। बीजेपी शासित राज्य में किसानों पर गोलियां चल रही है। किसानों के हित की बात करते हैं और किसानों पर गोलियां चलाते हैं। आज जिस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश के अंदर घटी, हमने पहले कहा कि मध्य प्रदेश के आंदोलन में जो घटना घटी पुलिस ने कार्रवाई की और जिस प्रकार की परिस्थिति बनी उसके बारे में पूरी जांच है और जांच के आदेश भी दे दिए गए। लेकिन आज किसानों की मांग को मान लेने के बाद भी और उन विषयों को पटापेश करने के बाद भी आज विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस प्रकार से उकसाया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र में सही है? ये पक्ष पूछना चाहिए विपक्ष को और ये मीडिया भी इस विषय को उठाना चाहिए, खड़ा करना चाहिए कि आखिर इन विषयों को जब सरकार ने मान लिया तो इसको गति या कुल देने का क्या विषय है। और इसलिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के नेता जब बोलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि बिहार में आपने करने के लिए कुछ किया नहीं। लगातार घोटालों का अंबार आपके पास खड़े हैं, लोग आप पर आरोप किए जा रहे हैं, आप जवाब देने के लिए सामने खड़े नहीं हो रहे। चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे शर्मा जी क्या कहेंगे, चाहे मिश्रा भारती हो। पूछिए कि दूध का उत्पादन किसान करता है कि फैक्ट्री में होता है?
इनको ये मालूम नहीं है दूध का उत्पादन किसान करता है। मध्य प्रदेश में टमाटर का कीमत 10 रुपए किलो हो गया, 10 पैसे किलो हो गया, 10 पैसे। रोड पर किसान टमाटर फेंक के सड़ा रहा था, उसकी उचित बाजार की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार नहीं की थी। और रही बात मृत्युंजय जी, सुनिए ना, भाजपा के लोग को चिंता बिहार के किसानों को करने की जरूरत नहीं है। बिहार में नीतीश जी की सरकार किसानों का पूरे छटाक धान सब खरीद लिया, विचालियों को जेल भेजा गया है। बिहार में किसानों की स्थिति नहीं है, बिहार के किसान खुशहाल है और बिहार की सरकार किसान के लिए रोड में 2005 से बना रखी है। किसानों को हर तरह सहायता मिल रही है। किसान बिहार के कृषि में आस्तिक शर्मा जी, किस तरह की सहायता मिल रही है? जब आप फसल बीमा योजना तक नहीं लागू कर पाए हैं तो फिर किस तरह की सहायता दे रहे हैं? वहाँ गोली चला रहे हैं, वहाँ डंडा मार रहे हैं, जब किसान मर जा रहे हैं तब उनकी मांग मानी जा रही है। कहाँ थी पहले नरेंद्र मोदी की सरकार, कहाँ थी शिवराज सिंह की सरकार? व्यापक घोटाला हुआ, सारे जितने शिकायतकर्ता थे गोवा से मार दिए गए। वहाँ तो गोली की सरकार आज नहीं 2005 से चल रही है। चलिए आस्तिक शर्मा जी, मृत्युंजय जी, आस्तिक शर्मा जी आते हैं आपके पास। आस्तिक शर्मा जी, मृत्युंजय जी आते हैं आपके पास। इरशादुल हक जी, ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि एक बड़ा तबका है जो खेती से जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थिति बुरी है और कोई ना कोई चाहता है क्रेडिट लेना कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारा वोट बैंक बन जाए, इसलिए कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि किसानों का अहित कोई सोचता है। देखिए, इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। पहला तो ये कि हमारे देश का बड़ा हिस्सा, मतलब आज भी 60 से 70% जो हमारा भारत है वो खेती और किसानी पे पूरी अर्थव्यवस्था हमारी फैली है। दूसरा ये कि जो वोटर समूह है वह भी 60 से 70% बल्कि उससे भी ज्यादा जो हमारा खेती से जुड़ा हुआ वर्ग है या किसान है या खेत में मजदूरी करने वाला वर्ग है वह वोटर है। तो निश्चित तौर पे जो भी पार्टी होगी वो चाहेंगी कि हमको उन समूहों का, उन वर्गों का वोट मिले और उससे वो राजनीतिक लाभ उठाएं। लेकिन सबसे समझने की बात यह है कि हमारा जो अन्नदाता है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग या राष्ट्रीय जनता दल के लोग जिस तरह से वो परिभाषित करना चाहे परिभाषित कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि यह हमारा जो वर्ग है वो हमारा अन्नदाता है और हमारा देश उस अन्नदाता को खुश नहीं रख रहा है। इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी खेती से भाग रही है। वो जान रहा है कि वो खेती करके उसकी रोटी नहीं चलेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, वो अपने घर नहीं बना पाएंगे, बच्चों बेटे बेटियों की शादी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में ये एक भयावह स्थिति की तरफ ये देश बढ़ रहा है। अगर हमने किसानों के हित के लिए कदम नहीं उठाया तो बहुत गंभीर परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। गंभीर परिणाम हो सकता है, लेकिन उस पर सियासत भी होती रहेगी, भले ही परिणाम जो हो। मृत्युंजय झा जी, गंभीर परिणाम से क्या केंद्र सरकार वाकिफ है? और अगर वाकिफ है तो फिर ये हालात क्यों बन रहे हैं? क्यों कृषि मंत्री वहां नहीं गए और राहुल गांधी वहां पहुंच गए? राहुल गांधी अभी पहुंचने की बात की, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, मध्य प्रदेश सरकार स्वयं में सक्षम है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात के तुरंत संज्ञान में लेते हुए और यह समाज परिस्थिति की जितनी भी मांगे हैं सारी मांगे को उन्होंने जायज ठहराते हुए सबको स्वीकार कर लिया। अब इस विषय पर तुल देने का कोई विषय नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से तुल देने के काम विपक्ष कर रहे हैं ये शर्मनाक है। और जहां तक बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तुरंत संज्ञान लेकर उन्होंने बैठक करी, उनमें तुरंत एक्शन का प्लान बनाया और इसलिए आज मध्य प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति हुई कि सरकार ने तुरंत सारी विषयों को मांगा। और जहां तक भी चर्चा कर रहे थे हमारे विश्लेषक, और मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी प्याज की खरीद के लिए 8 रुपये वहां प्याज खरीदा जा रहा है और आज वहां 14 रुपये मार्केट में बेचा जाएगा। सरकार इस लोड में भी आएगी और सरकार हमेशा घाटे में रहकर भी किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। लेकिन आज अन्य प्रदेशों की जब हम बात करते हैं, उसमें बिहार की जब बात करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए बिहार के लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जिन बातों की चर्चा इन्होंने कहा, किसानों के हित की लड़ाई अगर लड़नी है, किसानों के हित के लिए अगर काम करना है तो बिहार सरकार किसानों के हित के लिए अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया। आपको किसान के लिए उन्होंने अलग कैबिनेट बनाया था, आज किसान कैबिनेट का क्या हाल हो गया? किसान कैबिनेट समाप्त हो गया। आज किसानों के जी शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आस्तिक शर्मा जी ने कहा कि बिहार में किसान खुशहाल हैं, तो अब उनके लिए उपाय करने की क्या आवश्यकता है? आस्तिक शर्मा जी,
फसल बीमा योजना तो लागू नहीं कर पाए किसानों के लिए, और क्या कर रहे हैं? और खुशहाली का सरकार के बेहतरी का परिणाम है कि लगातार 3 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिल रहा है। कृषि में उत्पादन में बिहार सबसे आगे है। मृत्युंजय जी को पता नहीं है बिहार के कृषि के लिए आगे की बात आप करें, क्या आगे है? कौन सा आंकड़े लेकर के आप बैठे? बिहार के सुनिए ना, सुनिए मृत्युंजय जी, बिहार के कृषि के लिए बजाते 2030 तक का रोड मैप तैयार है। बिहार के किसानों की चिंता भाजपा को करने की जरूरत नहीं है। केंद्र से 1 पैसा मदद नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद बिहार सरकार अपने सक्षम पर किसानों की बेहतरी के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रही है। जो किसान बीमा योजना था, फसल बीमा योजना, किसान फसल बीमा योजना को लागू नहीं कर पाए और ये क्या बात करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ओला तूफान में नुकसान पहुंचाता है तो किसानों पर हाथ बिहार सरकार देती है, लेकिन वो बीमा योजना से नहीं, वो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुआवजा राशि दिया जाता है। दिखा रहा है मोतिहारी में, इन्हें जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, इन्हें किसानों के पास जाना चाहिए। रामदेव बाबा को लाकर मोतिहारी में जो सिखा रहा है, बताइए। उस कर्तव्य को बिहार के किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। किसानों की बिहार के चलिए, आने वाले वक्त में किसको इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल किसान इस राजनीति का दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। इरशादुल जी, देखिए अभी जो 2 लोग आपके पास बैठे हैं जो बात कर रहे हैं, जी हमारे साथ बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी हैं और आरजेडी नेता आस्तिक शर्मा जी हैं। जी आस्तिक शर्मा जी हैं। ये लोग राजनीति को सामने रख करके अपनी बात कर रहे हैं जी। मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का किसान के पास मरने के 2 ही उपाय हैं, या तो वो पुलिस की गोली से मरे या आत्महत्या करके मरे। कितनी शर्मनाक स्थिति है इस देश के किसानों की कि या तो वो पुलिस की गोली से मरता है या फिर आत्महत्या करके मरता है। वह किसान जो आपको और मुझे अन्न खिलाता है, हमें जिंदा रखता है, हमें रोटी खिलाता है, वो अपनी मौत के लिए 2 ही मार्ग चुनता है कि या तो पुलिस आए उससे गोली से मार दे या फिर वो आत्महत्या करके मर जाए। तो यह स्थिति है। इससे ये राजनीति आप जितनी चाहे करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन तत्काल इसके उपाय नहीं ढूंढे गए। इरशादुल जी, आने वाले 2-3 सालों में आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की। क्या इन परिस्थितियों में जिस रास्ते हम जा रहे हैं उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? देखिए, आय दुगुनी होने से समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। आय दुगुनी करके आप 4 गुनी कर दीजिए, लेकिन किसानी और खेती की जो लागत है वो अगर 10 गुनी हो जाए तो आय अगर दुगुनी भी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है जी। आप देखिए, दिनों दिन खाद का दाम, पानी का दाम, डीजल का दाम, ये जितने भी कृषि से जुड़े हुए जितनी चीजें हैं उसमें लागत उनकी बढ़ती चली जा रही है। आज किसान के पास मजदूर नहीं मिलता है कि वो खेती समय पे कर पाए। तो ये स्थिति है। आप उसकी आमदनी को दुगुनी बढ़ा दीजिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि लागत कम हो और मुनाफा अधिक हो, उस हिसाब से अगर आय बढ़े तब कुछ नजर आए कि फायदा हो रहा है। आस्तिक शर्मा जी, उम्मीद है कि दोगुनी होगी आय? देखिए, मोदी जी जब से आए हैं उसके पहले 5600 प्रति माह इनकम थी किसानों की राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आज हाल में जो आंकड़ा पेश हुआ है उसके मुताबिक किसानों की आय 3 सालों में घटकर 1650 हो गई है। अगर मोदी जी की सरकार 2019 तक रह जाती है तो किसान आय मुक्त हो जाएंगे। चलिए, वक्त हमारे पास नहीं है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इसी पर मृत्युंजय जी की लेंगे। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अगर बिहार सरकार की आंखें की पट्टी अभी भी खुल जाए तो बिहार के किसानों का भला होगा। जितना शोषण किया ये शोषण बंद करना चाहिए और किसानों के हित के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए। और इसलिए अगर ना उठाए तो बिहार भी आगे इस प्रकार की परिस्थिति को झेलने के लिए मजबूर होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि किसान अगर सड़क पर आते हैं और अपने विषयों के लिए यहाँ आंदोलन करेंगे और वो ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार की नाकामी खोल कर रख देगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या फर्क पड़ेगा, फिर सरकार गोलियां चलाएगी, चाहे सरकार किसी की हो। किसान उन्हें तभी याद आते हैं जब चुनाव का मौसम आता है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इरशादुल हक जी, मृत्युंजय झा जी और आस्तिक शर्मा जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।